अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम हाफ़िज़ अहमद अली है। उम्मीद है कि मेरे सारे भाई दोस्त खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं आपसे एक दो बातें शेयर करना चाहता हूँ ताकि आपको मोटिवेट किया जा सके, या आपको मोटिवेट करने के लिए है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक का इल्म हासिल कर सकें। मेरे भाइयों दोस्तों, मैंने जो फ़र्स्ट और सेकंड जो मेरी वीडियोस थी, जो मैंने अपलोड की थी यूट्यूब पे, तो मैंने एक तो दोस्त है उनके पास शेयर की, तो उनका मेरे पास मैसेज आया कि हमारी जो घर में फ़ीमेल रहती हैं, वो कहती हैं क्या ये वीडियोस सिर्फ़ मर्द हज़रात के लिए, यानी मेल के लिए, हमारे लिए नहीं है। नहीं मेरे भाइयों दोस्तों, ये सब के लिए हैं। आप अपने खुद सीखें पहले, फिर जो आपके घर में फ़ीमेल्स रहती हैं उनको भी सिखाएं। ये उनके लिए भी वही सब कुछ रूल्स है जो मर्दों के लिए, ये किसी के लिए फ़र्क नहीं है इस चीज़ में। वैसे तो दुनिया की हम देखते हैं मामलात में मर्द और औरत में फ़र्क किया जाता है। कुछ हद तक वो ठीक है और कुछ हद तक वो गलत है, लेकिन वो दूसरा टॉपिक, हम इस पे बात नहीं करेंगे। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो कुरान पाक है। तो सब मेरी बहनें और जो मेरी माएँ हैं वो इनसे सीख सकती हैं, मेरी वीडियो से। अच्छा जी, मैं आपको एक एक कम से कम एक वर्स और एक हदीस सुनाना चाहूँगा जो कुरान पाक के इल्म के मुतल्लिक़ है, जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वर्स नाजिल हुई, जो पहली आयत उतरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो वो ये थी। मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ, आप भी इससे, बहुत सारे लोग इससे बखूबी आगाह होंगे। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। तो इसमें जो पहला लफ्ज़ है ना, इक़रा, तो इसका मतलब है पढ़ो, पढ़, यानी ज़ोर से पढ़ या पढ़ो। तो जब ये आयत हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए, तो आप सल्लल्लाहु से उन्होंने फ़रमाया कि पढ़ो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दोबारा यही सवाल किया कि पढ़ो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता। तो तीसरी दफ़ा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगा लिया और फिर फ़रमाया कि पढ़ो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत सीखी। यानी इससे हमें क्या पता चला कि जो पहला इल्म था ना, जो हमारे नबी ने सीखा, देख लें वो उनकी शान क्या है कि वो दोनों जहां के रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो उनसे, वो अव्वल भी हैं, वो आखिर भी हैं। उनसे अजीम शख्सियत इस पूरी कायनात में न आई है न आएगी, ये हमारा ईमान है। और ख़त्म नबुव्वत उन पर ही है, उन पे ख़त्म नबुव्वत हो गई है। तो देख लें कि उन्होंने भी जो पहला इल्म सीखा वह कुरान पाक का था सबसे पहले। तो मैं आपको एक हदीस भी सुना देता हूँ कि जैसे कि आपने देखा होगा कि अक्सर ये हदीस मशहूर है कि ये इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। तो आपने देखा होगा कि हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल में यही हदीस लिख दी जाती है कि इल्म का हासिल करना मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। नहीं मेरे भाई, वो इल्म नहीं है, वो ये इल्म है। दीनी इल्म सीखना मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ में जो बंदा कोताही करेगा वो गुनहगार होगा, और फ़र्ज़ का जो इनकार करेगा वो काफिर होगा। तो मेरे भाई, ये दोस्त, इनकार नहीं करना चाहिए। पढ़े ना पढ़े वो अपनी मर्ज़ी है, लेकिन इनकार ना करें। कम से कम हम मुसलमान तो रहें। तो ये दीनी तालीम के लिए हदीस है, दुनिया का इस हदीस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हर इंसान को इतना इल्म लाज़मी सीखना चाहिए कि वो जायज़ और नाजायज़ का फ़र्क कर सके, पाकी और नापाकी का उसे पता चल सके। ये मेरे भाई दोस्त, इसकी कोशिश करनी चाहिए। और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस अपनी फ़ीमेल को भी बताएँ, जो घर में औरतें मस्तूरात रहती हैं उनको भी ये इल्म ज़रूर सिखाएँ। मेरे भाइयों दोस्तों, जैसे कि मैंने कल एक वो जुमला कहा था कि डू नॉट रीड द अल कुरान, इट इज़ योर ड्यूटी टू अंडरस्टैंड अल कुरान, कि कुरान पाक को पढ़ें मत बल्कि इसको सीखें। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि कुरान पाक का इल्म हासिल करें। अल्लाह ताला आपको इस पर बहुत जज़ा देगा।
तो मैं जैसे कि हमने डेली वाइज हम पढ़ते आ रहे हैं, तो मैं जब तक हरूफ मुफरदात ये मुकम्मल नहीं हो जाते मैं आपको शुरू से पढ़ाता रहूँगा। तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी हरूफ मुफरदात, इनकी तादाद 29 है और ये अमूम अलिफ बा ता सा होते हैं जो हम पढ़ते हैं अक्सर। उसके बाद हमारे पास हरूफ मुस्तालिया की आई थी। हरूफ मुफरदात में से ऐसे 7 अल्फाज जो ज़रूरी मोटे पढ़े जाते हैं वो हरूफ मुस्तालिया कहलाते हैं। तो ये इनकी तादाद 7 हैं और वो ये हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ख, सौद, दौद, तो, सौ, गईन, कौफ। जो कौफ हरूफ मुफरदात में पहले आता है वो मोटा पढ़ना होता है ज़रूरी। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आई थी हरूफ हल्की की। ये नाम से ही ज़ाहिर है कि हलक से निकलते हैं। इनकी तादाद 6 है और ये भी हरूफ मुफरदात में से है। मैं आपको बता देता हूँ ये हरूफ कौन कौन से हैं। हमज़ा, हाँ, आइन, हा, गईन, खा, ये हरूफ हल्की है 6। उसके बाद हमने बाकायदा आगाज़ किया था हरूफ मुफरदात का, तो मैं आज दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको हरूफ मुफरदात। तो उम्मीद है कि आप समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास है अलिफ़। मेरे भाइयों, अलिफ़ पढ़ते वक्त आपकी ज़बान की जो नोक है वो ऊपर वाले दांतों की जड़ों में लगनी चाहिए, आपसे अलिफ़ सही अदा हो जाएगा, अलिफ़। उसके बाद आ जाता है हमारे पास बा। बा पढ़ते वक्त आपके जो दोनों होठों के तर हिस्सा है, ये जो तर हिस्सा है ये आपस में मिलना चाहिए, तर हिस्सा, तो आपसे बा सही अदा हो जाएगा। बा, बा के साथ एक अलिफ़ है तो इसलिए ये थोड़ा सा मामूली सा खींचना है। उसके बाद आ जाता है ता। ता के साथ भी एक ही अलिफ़। ता पढ़ते वक्त आपकी जो ज़बान की नोक है वो ऊपर वाले दांतों की जो निचला हिस्सा है ना, निचला हिस्सा उस पे ज़्यादा से ज़्यादा, और जो नीचे वाला हिस्सा, नीचे वाले जो दांत है इस पे मामूली सी टच करें, मामूली सी, तो आपसे ता सही अदा हो जाएगा। ता के साथ एक अलिफ़ है तो ये मामूली सा खींचना है, ता। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सा। सा पढ़ते वक्त इंतहाई नरमी करनी है, इसके साथ भी एक ही अलिफ़ है, इसके साथ भी एक ही अलिफ़ है। और इसको पढ़ते वक्त आपकी जो ये ज़बान है ये दोनों दांतों के सेंटर में आने चाहिए, यानी ऊपर वाले दांतों के और नीचे वाले दांतों के सेंटर में आ जानी चाहिए। ता, नहीं सॉरी, सा। सा पढ़ते वक्त आपकी ये ज़बान जो है ना दोनों दांतों के सेंटर में आ गई है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास जीम। जीम के ऊपर है मद और ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 अलिफ़ के बराबर और कम से कम 2 अलिफ़ के बराबर होती है। तो आपको ये खींचना है और जीम पढ़ते वक्त आपकी जो ज़बान का ये पीछे तालु है ना ये थोड़ा सा पीछे जाए और इस पर मामूली सी सख्ती करनी है, तो जीम आपसे सही अदा हो जाएगा, जीम। और उसके बाद आ जाता है जी हा। हा हरूफ हल्की में से एक हरफ है। इसको इधर आप, मैंने पहले भी बताया है कि आप इधर उंगली रख लें, आपको ये हिस्सा वाइब्रेट करता हुआ नज़र आ जाए तो समझ लेना कि आपका हा अदा हो गया है सही। और इसके साथ भी एक ही अलिफ़ है तो ये भी मामूली सा खींचना है, हा। उसके बाद आ जाता है जी ख्वाब। ख्वाब ऐसा लफ्ज़ है जिसके ऊपर सख्ती नहीं, मामूली से भी मामूली करनी चाहिए, ना होने के बराबर लेकिन करनी चाहिए। तो ख्वाब पढ़ते वक्त जो आपकी ज़बान का जो पीछे वाला हिस्सा है और जहाँ से निवाला इंसान के इधर दाखिल होता है वहाँ से आगे जगह ऊपर जो ऊपर वाली साइड है उधर है ना वाइब्रेट करनी चाहिए। आप ख्वाब पढ़ेंगे तो ये वाइब्रेट हो जाएगी। ये मुश्किल नहीं है, ये कोई भी माँ के पेट से नहीं सीख के आता, ये सब दुनिया में आकर सीखते हैं। तो आप देखें, कोशिश करेंगे तो आपसे ज़रूर होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट एक हरफ को देंगे तो ये ज़रूर हो जाएगा। हमने भी ऐसे ही सीखा है, ये तजर्बा है हमारा। तो आप देखें, ख के साथ भी एक ही अलिफ़ है तो ये भी मामूली सा खींचना है। उसके बाद आ जाता है जी दाल। दाल पढ़ते वक्त आपकी जो ज़बान की नोक है मुकम्मल तौर पर ऊपर वाले दांतों के निचले हिस्से को टच करनी चाहिए और इसके ऊपर भी मद है तो ये भी कम से कम 5 और कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 अलिफ़ के बराबर खींचा जाएगा। दाल, दाल। उसके बाद जी आ जाता है हमारे पास दाल। दाल ऐसा लफ्ज़ है जो जिसके ऊपर भी सा की तरह इंतहाई नरमी करें, लेकिन इसमें सा और इसमें फ़र्क ये है कि इसमें आप पढ़ेंगे तो आपकी ज़बान ऊपर की तरफ ज़्यादा झुकाव करेगी दांतों की तरफ और नीचे वाले दांतों की तरफ
कम करेगी और होगी ये दांतों के दरमियान में ही, ऊपर ज़्यादा झुकाव होगा, नीचे कम होगा। दाल दाल। उसके बाद ये आ जाता है रॉ। रॉ ये मोटा पढ़ना चाहिए और ये मोटा ही पढ़ा जाएगा, लेकिन ये हुरूफ मुस्तारिया में से नहीं है। रॉ रॉ पढ़ते वक्त आपकी जो ये ज़बान है ना, ये ऊपर वाली जो दांत है ना, इसके पीछे ऊपर टच होनी चाहिए, ऊपर वाले हिस्से को, दांतों को नहीं, उसके पीछे जो जगह है ना उसको ऊपर टच होनी चाहिए, तो ये आपसे सही अदा हो जाएगा। रॉ, इसके साथ भी एक ही अलिफ है। उसके बाद ये आ जाता है हमारे पास ज़ा। ज़ा जो है ना, इस पर इंतहाई सख्ती करनी होती है, इंतहाई सख्ती करनी होती है, और इसके साथ भी एक ही अलिफ है, और इसको पढ़ते वक्त आपकी जो ये दांत है ना, आपस में ये ऊपर वाले और नीचे वाले मिल जाएंगे, आप देखना पढ़ के। ज़ा ज़ा ज़ा। उसके बाद ये आ जाता है हमारे पास सीन। सीन ऐसा लफ्ज़ है जिसके ऊपर सीटी की आवाज़ निकलती है, और सीन 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 पढ़ते वक्त आपकी जो ये दोनों दांत है ना, इसके दरमियान मामूली सा वक्फ़ा रह जाता है, ताकि उससे सीटी की आवाज़ निकल सके। मैं आपको बताता हूँ कैसे पढ़ना है। सीन। उसके बाद ये आ जाता है हमारे पास शीन। सीन के ऊपर भी मद है और शीन के ऊपर भी मद है। शीन जो ऐसा लफ्ज़ है, शीन शीन पढ़ते वक्त आपकी ज़ुबान का झुकाव होगा ना, वो आगे की तरफ होगा, आगे की तरफ। जैसे हम आगे की तरफ ऐसे होते हैं, ऐसे आपकी ज़ुबान का जो झुकाव होगा ना, वो आगे की तरफ होगा शीन के ऊपर, और इसके ऊपर भी मद है, शीन। उसके बाद ये आ जाता है हमारे पास स्वाद। स्वाद के ऊपर आपके मुंह की जो होगी ना, वो गुलाई हो जाएगी, स्वाद स्वाद। और आपके जो दांतों के एक दफ़ा ज़बान टच कर लेगी ना, फिर ये अपनी जगह पे ही रहेगी, फिर इसका कोई किरदार नहीं होगा, ज़बान आपकी नहीं हिलेगी। देखिए आप मुझे, मैं आपको बताता हूँ। स्वाद स्वाद, और इसके ऊपर भी मद है। उसके बाद आ जाता है जी दौद। दौद के ऊपर भी गुलाई होगी और इसके ऊपर भी मद है। दौद में भी ज़बान का कोई किरदार नहीं होगा हिलने में। वैसे तो ज़बान के ज़रिए हम बोल सकते हैं, लेकिन इधर ज़बान का कोई किरदार नहीं होगा। देखिए आप मुझे, मैं आपको ऊपर के बताता हूँ। दौद दौद, इसके ऊपर आपकी जो ज़बान है वो दांतों को टच करके ऊपर वालों को और पीछे हट जाती है, इसके ऊपर टच करके पीछे आ जाती है, जबकि शीन में आपकी ज़बान आगे की तरफ आती है। ये इसमें आप लाजमी याद रखेंगे फ़र्क। उसके बाद ये हमारा नया लेसन आज से स्टार्ट हो जाता है, मैं आपको पढ़ाता हूँ। उसके बाद ये आ जाता है तो इसके ऊपर भी आपकी जो ये होंठ है, इसकी गुलाई होगी, और इसमें भी ज़बान आगे टच होगी, ज़बान आगे टच होगी। आप देखेंगे कि जो हुरूफ मुस्ताली है उसमें ख्वा के अलावा बाकी जितने भी 6 हरफ है ना, उसमें गुलाई आपको नज़र आएगी। जो आपकी ये होठों की गुलाई है ना, वो आपको नज़र आएगी, और सब में ऐसे होगा कि ज़बान है ना, आगे वाले दांतों को टच करके पीछे हो जाएगी, फिर ज़बान का कोई किरदार नहीं होगा हिलने में। आप ये तजर्बा कर लेना कि जो हुरूफ मुस्तालिया है उसमें ज़बान ऊपर वाले जो दांत हैं इसको टच करके पिछले हिस्से पे, और वो पीछे हो जाएगी ज़बान। आप ये तजर्बा कर लेना, सिवाय ख्वा के। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, नहीं सॉरी, हमारे पास तो के साथ एक ही अलिफ है, और ये मामूली सा खींचना है, ये भी हुरूफ मुस्तालिया में से है, तो। उसके बाद ये आ जाता है ज़ा भी हुरूफ मुस्तालिया में से है, और इनके साथ भी एक ही अलिफ है, और ये भी मामूली सा खींचना है, इसमें भी ज़बान का वही किरदार रहेगा, यानी आपके जो ऊपर वाले दांत है उसके पिछले हिस्से को, पीछे वाले हिस्से को टच करके ज़बान पीछे हो जाएगी। देखिए आप मुझे, मुंह की गुलाई हो रही है और इसके साथ भी एक ही अलिफ है, तो ये मामूली सा खींचना है। उसके बाद ये आ जाता है हमारे पास आइन। आइन जो है वो हुरूफ हल्की में से है। हुरूफ हल्की, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये नाम से ज़ाहिर है, हुरूफ हल्की ये हलक से निकलता है, तो आप हा वाले सिस्टम करें, इसके साथ भी एक ही अलिफ है, उसके साथ भी एक अलिफ, वो भी हरूफ हल्की में से, ये भी हरूफ हल्की में से। आइन, ये देखिए हा जहाँ से निकलता है वहाँ ही आइन का किरदार है, वहीं से आइन निकलता है। आप इधर ही याद रख लें, आइन निकलते हैं, लेकिन एक याद रखें कि आइन के ऊपर मद है, आइन के ऊपर मद है, जबकि हा के ऊपर मद नहीं है, तो ये खींचना भी है।
उसके साथ साथ जब हा आप सीखेंगे कि थोड़ा बहुत सीखेंगे आप, देखें शुरू से हमारे पास तरतीब चलती आ रही है। आप हा सीख लेंगे, इधर से हा के ऊपर इतना खींचना नहीं है, आप बआसानी पढ़ सकेंगे। जब वो आप पढ़ेंगे बार बार तो आप सीख जाएंगे अच्छी तरह। तो उसके बाद आइन का भी वही किरदार आ जाता है, आइन का भी वही किरदार आ जाता है, वो भी हरूफ हल्के में से है, हलक से निकलता है आइन भी, लेकिन वो फिर खींचना होगा। आप देखेंगे आइन 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 आइन, उसके बाद ये आ जाता है वाइन। वाइन भी हरूफ हल्की में से है, ये भी हलक से ही निकलता है और इसके ऊपर भी मद है एक, वाइन वाइन ख्वा, और इसमें फ़र्क लाजमी रखना है, इसके ऊपर कोई सख्ती नहीं होती है और ख्वा में मामूली सी हम सख्ती करते हैं। ख्वा और ख्वा के ऊपर, ख्वा के साथ एक अलिफ है जबकि उसके ऊपर एक मद है, वाइन के ऊपर एक मद है। देखिए आप मुझे, मैं आपको बताता हूँ, वाइन वाइन, इसके ऊपर शुरू में गुलाई होती है जबकि बाद में हम मुंह को सीधा कर लेते हैं ऐसे, वाइन वाइन। उसके बाद ये आ जाता है हमारे पास फ़ा, फ़ा के साथ एक ही अलिफ है और इस पर सख्ती नहीं करनी होती। फ़ा बिल्कुल इजी होके पढ़ना है, बिल्कुल इजी, इंतहाई नरमी से। देखें इसके साथ भी एक ही अलिफ है, फ़ा फ़ा फ़ा। बा और फ़ा में फ़र्क आपने लाजमी करना है, बा और फ़ा में फ़र्क आपने लाजमी करना है। बा पढ़ते वक्त आपके जो ये तर हिस्सा है होठों का, ये आपस में मिलता है, जबकि जब हम बा फ़ा पढ़ते हैं, फ़ा 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 निकल पढ़ते वक्त आपकी ये जो होठों में से ना ये हवा थोड़ी सी निकलती है, यानी थोड़ा सा खला होता है लाजमी, जो ये हमारी हवा निकलती है होठों के दरमियान। जबकि जब हम बा पढ़ते हैं तो कोई हवा नहीं, ना अंदर दाखिल होती है ना बाहर दाखिल होती है। यह फ़र्क आपने लाजमी याद रखना है फ़ा का, फ़ा। उसके बाद यह आ जाता है कौफ़। कौफ़ जो ये मैंने आपको बताया था कि पहला जो कौफ़ है वो हरूफ मुस्तालिया में से है, इसमें भी गुलाई होगी और इसमें भी एक मद लगी हुई है ऊपर, आप देखेंगे कौफ़ कौफ़ कौफ़। इसमें आप इसकी ज़बान ऊपर की तरफ होकर, ऊपर वाले हिस्से की तरफ होकर, दांतों से पीछे जो हिस्सा होता है ना ऊपर वाले हिस्से के ऊपर ऐसे हो जाती है सीधी, कौफ़ कौफ़ कौफ़। बस आज यहीं तक। अगर उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियोस दिलचस्प लग रही होगी। मैं कोशिश करूँगा कि बेहतर से बेहतर तरीके से मैं खुद भी सीखूं और आप लोगों को भी सिखाऊं। अगर आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें, ताकि आपको शेयर इसलिए ताकि आपको सवाब मिलता रहे। जितने लोगों में आप शेयर करेंगे तो सवाब आपको मिलता रहेगा, जितना वो पढ़ेंगे सवाब आपके हिस्से में आता रहेगा। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने का लाजमी कहा करें इंशाल्लाह। और अगर आप मुझसे कोई गलती कोताही हो गई हो तो आप मुझे लाजमी बताया करें, लाजमी। और आप मुझे नया तरीका भी बता दिया करें कि आप ऐसे करें, आप ऐसे करें। मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपका तरीका भी फॉलो करूँगा। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।